हाय एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। अब लेक्चर नंबर 10 का कंटेंट क्या है? तो वही सेम है, प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी काउंटिंग एक रियल नंबर से की जाती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि काउंटिंग में 1.1 0.1 ऐसे कुछ है। अच्छा, फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर, अगर मुझे रैंडम वेरिएबल समझ में आ भी जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दोनों में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा ये इसका डिस्क्रीट का क्वेश्चन है या कंटिन्यूअस का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रीट RV, यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस का है। इसमें यूं दिया जाएगा कि p of x इक्वल टू समथिंग समथिंग कुछ दे दे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी दे देगा, और साइड में देगा x इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे करके टिल n। फिर इसे मैं ऐसे अच्छे ढंग से थोड़ा सा लिख देता हूँ। p of x इक्वल टू xi इक्वल टू px समथिंग कुछ एक दे देगा x का रिलेशन, और फिर यहाँ दे देगा 0 x अदरवाइज कुछ ऐसे लिख देगा। अब यही चीज ऐसे लिखेगा यहाँ पे f of x इक्वल टू या p of x, यहाँ पे p of x नहीं, जनरली f of x यूज होता है। f of x कुछ देगा, फर्क ये रहेगा तुम्हें ऐसे पता करना है कैपिटल समथिंग कुछ ऐसे, कैपिटल सॉरी स्मॉल x ही। यहाँ पे ऐसे देगा कि ये a टू b के बीच में, तो इसी से पहचान हो गई। अच्छा, मैं कहूँ कि 1 से 2 के बीच में कितने नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, फिर वो देगा 0 अदरवाइज x अदरवाइज। पहले तो दोनों में आपको समझना है दोनों के क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे। कंटिन्यूअस डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ दिखेगा, कंटिन्यूअस में x लाइज बिटवीन एक रेंज दे देगा। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। फिर और मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ, PDF। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नाम देंगे। अब यहाँ पे जो नाम रखेंगे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन का नाम रखेंगे। तो पहले तो PDF का नाम दोनों जगह बदल जाएगा, तो अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या होगा। फिर अगली बात कर लेते हैं, PDF के बाद अब और क्या बदल जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ PDF। अब तक हमने कैसे पढ़ा कि किसी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कोई भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन पढ़ी। और दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी कि समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। सेम चीज यहाँ पर भी पढ़ेंगे। पहली चीज ये पढ़ेंगे कि f of x शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर a टू b। a से b के बीच में ये पॉजिटिव होना चाहिए। और नंबर 2 ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे समेशन अब इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा। a टू b fx dx आपका होना चाहिए 1। तो कंटिन्यूअस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये बात याद रखनी है। ये PDF हो गया। अगली बात हम कर लेते EX VX की। जैसे यहाँ पर भी EX एंड VX यहाँ पर भी पूछा जाएगा। यहाँ तो बहुत
इजी मैंने तरीके से बता दिया कि इट्स अ समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। अब यहाँ पर वही सेम चीज ई एक्स जो है वो कुछ समेशन की बजाय ए टू बी एक्स एक्स आई के बजाय एक्स और पी आई के बजाय एफ ऑफ एक्स, ये यूं हो जाएगा। फिर अगर तुम्हें ई एक्स स्क्वायर निकालने को कह रहा है, ई एक्स स्क्वायर निकालने को कह रहा है, तो तुम्हें क्या करना होगा, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। तो यहाँ पे तुम्हें अगर कह रहा है कि ई एक्स स्क्वायर निकालो, तुम्हें वही सेम करना है, ए टू बी के बीच में एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है। फिर अगर तुम्हें वी एक्स कह रहा है तो फॉर्मूला वही है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। फिर और क्या फर्क हो सकता है, हाँ एक होगा सी डी एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं। कुछ लोग अगर जानते भी होंगे तो उन्हें मालूम है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अगर आप बना रहे हो इसके लिए, डिस्क्रीट वाले के लिए, तो आपको ऐसे बनाना है, x1 x2 x3 टिल xn। फिर ये pi है, p1 p2 p3, ठीक है, pn। ये f ऑफ x है, f1 p1 के बराबर होगा, f2 जो होगा और f1 प्लस p2 होगा, मतलब यू क्रॉस में ऐड करके ऐसे लिखना है। तो ये क्रॉस में ऐड करके f3 आ जाएगा, जिसे आप f2 प्लस p3 भी कह सकते हो। इस तरह जब फाइनल में fn में जाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ n माइनस वन प्लस पी एन। ठीक है, और ये टोटल आना चाहिए आपको 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई ना। अब यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पर f ऑफ x ऐसे निकाला जाएगा, ए टू एक्स। अच्छा, ये अननोन रखना है, शुड बी एज इट इज, शुड बी x ओनली। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बस इस फॉर्मूले से आपको एफ एक्स निकालना है। सो इस तरह क्वेश्चन इनके वेरी करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए, अभी जैसे आगे तो अभी आप देखेंगे तो आपको ऐसे भी क्लियर होगा, लेकिन अगर आप एक बार क्लियर कर गए कि हाँ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और ये डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूअस का है, और अगर आपको ये डिफरेंसेस याद रहे तो फिर आप फटाक से अटेम्प्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ। तो पीडीएफ, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आप ये बताओ साइन एक्स पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। पहली कंडीशन, साइन एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर इक्वल टू नहीं होगा, तो देखो इक्वल, इन शॉर्ट अब हम जो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में, साइन एक्स की एरिया, ठीक है, बिटवीन 0 एंड π/2। तो अगर मैं कहूँ कि ये लाइन की एरिया क्या है, तो आंसर है कुछ नहीं। तो अगर इक्वल टू लगे या मत लगे उससे कोई फर्क नहीं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एरिया। तो अब सेकेंड में हमने जो वेरीफाई करना है, तो सेकेंड कंडीशन हमें ये वेरीफाई करनी है कि 0 से π/2 में साइन एक्स डी एक्स जो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो, नहीं आता है तो फिर इंटीग्रेशन भी सीख लो। ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2 0, कॉस 0 1, तो ये आ गया 1। तो सिंस इट satisfy above two conditions, above 1 and 2 conditions, therefore it is PDF, therefore it is
PDF। अब जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है एंड 2 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स है फॉर 0 से 1 और 1 से 2 में 2 माइनस एक्स है, ठीक है। तो 0 से 1 में भी ये पॉजिटिव रहेगा और 1 से 2 में ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर सेकेंड की बात कर लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स will be positive for x belongs to 0 से 1 and f of x equal to 2 minus x, ये भी रहेगा पॉजिटिव फॉर x belongs to 1 से 2, 1 से 2 ये पॉजिटिव होगा। फिर 0 से 1 में x को इंटीग्रेट करेंगे और 1 से 2 में इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, और अगर दोनों का एडिशन 1 आ रहा है इसका मतलब ये PDF है, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला भी तुम्हें करना है, ठीक है। सेम, ये तो पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, फिर 0 से 1 में इसे इंटीग्रेट कर लो और चेक कर लो, इंटीग्रेशन का आंसर 1 आना चाहिए, ये याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसे मैं ग्राफिकली समझाता हूँ कि आप कर क्या रहे हो। ये कहता है एफ ऑफ एक्स एक्स बाई 8 है, तो 0 डालोगे तो 0 होगा और 4 डालोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अगर ग्राफिकली तुम समझो तो आप एक डील करने जा रहे हो स्ट्रेट लाइन से, जो 0 पे तो 0 दे रही है, लेकिन जैसे आप 4 डाल रहे हो तो 4 के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू हाफ आ रही है, ठीक है। और बाकी के जगहों पे इसे थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बस आपका ऐसे बनेगा और उसके बाद ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे देगा। इसे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा मैं कर देता, ये ऐसे हो गया। बोलता है 4 और या उसके आगे ये 0 होगा, यूं, ठीक है। ये एक्चुअल ग्राफ हो गया, इसे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या कहना चाहता अदरवाइज, तो प्रोबेबिलिटी 1.5 से पहले पहले निकालो। 1.5 तो समवेयर यहाँ होगा, अब इसके पहले की एरिया, तो या तो आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हो 0 से 1.5, 1.5 डालोगे तो 1.5/8 हो गया इसका करस्पॉन्डिंग y, और ये लेंथ हो गया 1.5, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके ट्राइंगल की एरिया निकाल लो। हमें बस यही निकालना है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो ऐसे समझाता हूँ। ये रहा 0, ये रहा 4, 1.5 से पहले पहले, तो पहले पहले कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे 0 तक, क्योंकि उसके पहले गए तो फिर वो क्या कहता है 0 से 4 के बीच में ये x/8 काम करेगा, आगे और पीछे 0 काम करेगा। तो अगर इंटीग्रेशन में 0 लिखोगे तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हो लेस देन 1.5, लेस करना है तो बैक जाना है और ग्रेटर करना है तो फॉरवर्ड जाना है। 0 to 1.5 x/8 dx। अच्छा, कोई इंटीग्रेशन से निकाले तो भी सही है, और कोई कहे कि नहीं मैं इंटीग्रेशन यूज नहीं करना चाहता, मैं ग्राफ से निकालूंगा तो भी सही है। अब क्या हो गया 1/16, 1.5 का स्क्वायर 2.25। अब कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करने के बाद 0 पॉइंट, फिर 22, 1 जा, फिर 65, 16 चौका 64, ठीक है, 0.14 आ गया। अब ये कह रहा है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो ये x/8 वाला जो फंक्शन है वो तो 0 से 4 में भी काम करेगा, 0 से 4 में काम करेगा। तो फिर जो दूसरा पूछ रहा है 1 से 2 के बीच में, इसमें भी वो है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो ये आ जाएगा 1 से 2 x/8 dx आ जाएगा 1/8 x²/2, ये हो गया 1/16, 1 से 2 के बीच में, ये हो जाएगा 4 - 1, 3/16। इसे कैलकुलेट कर लेना। तीसरा ग्रेटर देन 2,
2 से ज़्यादा। लेकिन देखो बहुत सारी बुक ऐसे बताती है कि ये पूरी नंबर लाइन वो लोग लेते हैं -∞ टू +∞, फिर वो इसमें ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके बता देंगे कि भाई इतने पार्ट में 0 है, फिर इतने पार्ट में x/8 है, इतने पार्ट में x/8 है, फिर 0 है, और ऐसे बता देते हैं। फिर वो ऐसे लिखते हैं कि -∞ टू 0, इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ गया। फिर जो चीज़ें पूछी जाती है, जैसे फिर पूछा है ग्रेटर देन 2, तो ऐसे लिखेंगे 2 to 4 में x/8 है, 4 to ∞ में 0 हो जाएगा, और 2 to 4 ऐसे लिखेंगे x/8 dx, और 4 to ∞ भी बता देंगे कि वो 0 आएगा, क्योंकि उसने f(x) उस रेंज में 0 दिया है। आई डोंट थिंक ऐसे कुछ लिखने की जरूरत है। नाउ आई थिंक यू पीपल आर फाइन विद द कैलकुलेशन, so please proceed with the calculation। तो ये इस तरह सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्या दे रहा है? इट इज नोन दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, ये फंक्शन है जो एरर मेजर करता है -1 से 2 के बीच में, एंड बाकी जगहों पे तो 0 है। वेरीफाई वेदर द f(x) इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? x/3 जो होगा ये नेगेटिव होगा। क्यों? फॉर -1 से 0 के बीच में नेगेटिव होगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ पीडीएफ, नॉट अ पीडीएफ। पीडीएफ है ही नहीं तो आगे कैलकुलेशन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आई होप आगे तो कैलकुलेशन करने का, जब ये पीडीएफ है ही नहीं तो इसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए। बहुत सारी बुक तो कैलकुलेट करती है। अब 0 to 1 में वो लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी ये जब पीडीएफ है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो नहीं करेगा, छोड़ देते इसे, कहीं एरर लग रहा है। अच्छा, अब क्या कहता है कि f(x) kx है बिटवीन 0 to 2। तो अगर ये पीडीएफ है तो फिर 0 से 2 के बीच में, ठीक है, अच्छा 0 से 2 के बीच में कोई भी x ले लो, इट विल रिमेन पॉजिटिव प्रोवाइडेड k इज पॉजिटिव। तो 0 से 2 के बीच में एक kx हमने ले लिया, और इसे पीडीएफ की प्रॉपर्टी है, ये 1 आ जाएगा, k बाहर रख लो, ये हो जाएगा x²/2, ठीक है, 0 to 2 = 1, प्रोवाइडेड k = 2 4/2, तो ये k आ गया 1/2, k 1/2 आ गया। ऑल्सो फाइंड 1/4 से 3/2, 1/4 भी लाई करेगा, 3/2 भी लाई करेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, उसका ये अगर हम निकालते हैं 1/4 से लेके 3/2, इसे हम लिख देंगे 1/4 3/2, के हाफ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x dx हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा x²/2, ये 1/4 से 3/2, ये तो फिर मल्टीप्लाई कर देते 1/4, ये डाल देते हैं 9/4 हो जाएगा, -1/16, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते 36 - 1 35, और 16 4 जा 64, ये आ गया आंसर। होपफुली तुम सेकेंड वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे। फर्स्ट वाला तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, सेकेंड में तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ये है। तो देखो ये इसकी पहचान ही है कि प्रोबेबिलिटी का वो न्यूमेरिकल जहाँ पे एक्स रेंज में दिया हो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे न्यूमेरिकल है। अब क्या कहता है, सपोज दैट कैपिटल एक्स इज द वेटिंग टाइम इन द मिनट्स फॉर द बस, इट इज अ पीडीएफ, ये पीडीएफ है इसका, ठीक है। तो वेटिंग टाइम 1 से 3 के बीच में, 0 से 5 मिनट का वेटिंग टाइम है, और उसका पीडीएफ इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो 1 से 3, ठीक है, f(x) dx। अच्छा इसे कैसे लिखेंगे,
तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि what we are finding out, we are finding a probability between 1 and 3, ये सोल्यूशन। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 से 3 एफ ऑफ एक्स 1/5 डी एक्स। 1/5 हमने कॉमन ले लिया, डी एक्स का एक्स आ गया, 1 से 3 डाल दिया, 3 माइनस 1 ये 2/5। वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स। तो जो वेटिंग टाइम है मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 5 है, और 0 से 5 के बीच में ये 1/5 काम कर रहा है, अदरवाइज बाकी जगहों पे तो 0 काम कर रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम 4 से ज़्यादा मिनट वेट करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम 5 मिनट्स तक वेट करना पड़ रहा है। तो इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी कह सकते हो। 1/5 डी एक्स, 1/5 एक्स, फिर 4 to 5, 5 minus 4 1 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो ये भी न्यूमेरिकल हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट पीडीएफ ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, एफ ऑफ एक्स इतना है -1 से 2 के बीच में, एंड बाकी जगह पे तो 0। लेस देन 1 के लिए क्या होगा, तो लेस देन 1 के लिए फिर ये तो इजी है, लेस देन 1। जब हम कह रहे हैं कि लेस देन 1, इसका मिनिमम टाइम -1 दिया है, -1 से +1, x²/3 dx। अब 1/3 बाहर रखा तो ये हो गया x³/3 -1 to 1, 1/9, फिर 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, इट्स 2/9 हो गया। लेस देन -2, लेस देन -2, -1 से देखो ये -1 से 2 के बीच में ये x³/3 वाला फंक्शन काम कर रहा है, बाकी जगह पे तो 0। ठीक है, बाकी जगह पे 0, तो लेस देन -2, ये इधर भी 0 ही की तरह काम करेगा, तो p ऑफ x लेस देन -2, तो ये तो -2, ये तो डायरेक्टली 0 लिख दो भाई, 0 ही है। ग्रेटर देन 0, 0 से आगे, तो 0 से आगे टिल 2 तक, ग्रेटर देन 0, तो 0 से 2 तक ये x³/3 रहेगा। इसका आंसर निकाल लो, x⁴/4। ये प्रोबेबिलिटी निकालने को दे रहा है। अच्छा, कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि सर उसका आंसर टोटल 1 कब आता है, -1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 देगा, क्योंकि उसी रेंज में ये पीडीएफ है 0 से 2। 1 से 2 में आपको वही करना है, 1 से 2 के बीच में, तो आपको 1 से 2 के बीच में x³/3 dx निकालना है। तो आप इसे कर लो, ये इट्स अ वेरी सिंपल, सॉरी ये x² था, x², तो फिर अगर ये x² था तो ये x³ हो जाएगा, स्क्वायर था बाय मिस्टेक, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x³/3, यहाँ पर भी आएगा x³/3 बिटवीन 1 and 2। नाउ डू द कैलकुलेशन। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है ई एक्स और वी एक्स क्या होगा। ठीक है, ई एक्स और वी एक्स निकालने को कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम सी निकाल लेते हैं। तो सी निकालने के लिए 1 से 3 के बीच में, क्योंकि ये पीडीएफ है, 1 से 3 के बीच में c/x dx, ये हो जाएगा 1। c तो हम कॉमन मतलब बाहर रख देंगे, और 1/x का इंटीग्रल ln x आएगा 1 से 3 के बीच में, आंसर हो गया 1। फिर यहाँ पे ln3 माइनस ln1, तुम्हें जैसे मालूम होगा कि ln3 जो होगा वो तो ln3 रहेगा, बट ln1 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ln3 रह जाएगा इक्वल टू 1, देयरफॉर आई गॉट द आंसर फॉर सी, सी इक्वल टू 1/ln3। ठीक है, अगर एक बार मुझे सी आ गया तो EX कैसे निकालेंगे, तो EX निकालने का तरीका है कि 1 से 3 के बीच में, ठीक है, ln3/x
मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ई एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई एक्स बिटवीन ए एंड बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, कुछ कुछ बुक में ऐसे लिखा जाता है कि ई ऑफ जी एक्स क्या होगा, वो लोग कहते हैं कि ए टू बी, ये जी यहाँ पे जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे बताते हैं। ये तो कट जाएगा, ln 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ln 3 बाहर आ गया, बचा डी एक्स, एक्स आएगा 1 से 3, यहाँ पे 2 ln 3 आंसर आएगा। कुछ लोग इसे ln 3 का स्क्वायर या ln 9 भी कहते हैं, कोई बुराई नहीं है। फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 से 3 के बीच में ln 3 बाई एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक एक्स कट जाएगा, ln 3 बाहर आ जाएगा, एक एक्स बचा जिसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 1 से 3 हो गया। चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ln 3, और ये आ गया था एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बाहर रखते हैं, 1 से 3 9 माइनस 1, तो ये आ गया 9 माइनस 4, 4 ln 3 या ln ऑफ 3/4। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, या फिर 4 ln 3 भी रखो तो भी चलेगा, प्रीवियस से आता है। ओके, 9 माइनस 1 8, ठीक है, तो 2 ln 3 कर देते हैं। तो Vx क्या होगा, Vx कुछ और नहीं होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो 4 ln 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 ln 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ln 3 माइनस 4 ln 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 ln 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ln 3। अच्छा, और भी कोई बच्चा सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड है तो ln e मतलब 1 ही होता है, ln 3, तो 4 ln 3 इंटू ln ऑफ e बाई 3, बस आप यहाँ पे छोड़ दो एंड यू गॉट द आंसर फॉर वेरिएंस। तो देखो ये काफ़ी इजी चीज़ है, और इसके साथ एक छोटा सा ये लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कंप्लीट किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चर नंबर 9 में हमने कंप्लीट किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेक्चर नंबर 10 में हमने कंप्लीट किया है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब अगला लेक्चर जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम जैसी कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। मैं वैसे तो एक्सप्लेन करूँगा, बट लेक्चर देखने से पहले हल्का फुल्का बाइनोमियल थ्योरम, ज़्यादा नहीं, आप बोर्ड लेवल पे भी देख लो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।